Hello, you are watching my channel. Mm. And I'm going to uh, teach you about the lesson. It is the third part of the same lesson. We have completed all kinds of exercise and we knew about the story of the same lesson. In part 2 video, you got much more information about these fruits. Coconut, apple, orange, grapes, banana, pineapple, mango, watermelon, papaya. And I'm going to tell you brief about the same lesson, because if you are watching from third part, definitely you will go to know much more about the lesson, what's being written in the lesson here. Just we are going and reading the same lesson briefly and very fast, what's written in the same lesson. The lesson was that 10, the man with the coconuts. I'm reading very fast. If you want to know much more about the same lesson, I've already recorded its meaning, every sentence, and first, second, third form of the same or any verb. The man with the coconuts. When you go to school, do you walk fast or slow? What do you think can happen if you walk too fast? What might happen if you walk too slowly? इन सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि व्हेन यू गो टू स्कूल, जब आप स्कूल जाते हो, डू यू वॉक फास्ट या स्लो? आप क्या स्लो आस्ता जाते हो या तेज? व्हाट डू यू थिंक? क्या मकसद है, क्या सोचते हो आप क्या सोचते हो कैन हैपन इफ़ यू वॉक टू फास्ट? अगर आप तेज़ी से जाओगे तो क्या हो सकता है? व्हाट माइट हैपन, क्या हो सकता है इफ़ यू वॉक टू स्लोली? अगर आप बहुत आस्ता जाओगे, ठीक। यारें, one day a man went out to gather coconuts. एक दिन एक शख्स कोकोनट्स को इकट्ठा करने के लिए बाहर गया. He found, उसने देखा, many coconuts, बहुत से coconuts, and put them all, उन सबको रखा, on his horse cart में रखा. On his way home he met a boy. The man asked how long. On his way home, जब वो घर की तरफ जा रहा था तो वो एक लड़के के साथ मिला और the man asked, इसने पूछा, how long will it take to reach my house? मुझे अपने घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? The boy looked at the heavy load of coconuts. उस लड़के ने इस ज़्यादा वज़नी कोकोनट्स के लोड की तरफ देखा जो उसने हॉर्स कार्ट को लोड किया था या उसमें रखे थे. एंड सेड, इस वज़न को देख के उसने कहा, इफ़ यू गो स्लोली, अगर आप आस्ता जाओगे, ये इफ़ वाला कंडीशनल क्लास है. यू विल, इफ़ यू गो स्लोली, अगर आप आस्ता जाओगे, यू विल रीच वेरी सोन, तो आप जल्दी पहुंचोगे. ये पहला जो इफ़ के साथ जो भी क्लास आप लिखेंगे वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, ठीक है. बाद वाला फ्यूचर में. अगर आप इफ़ यू गो स्लोली, अगर आप आस्था जाओगे, यू विल रीच वेरी सोन, आप जल्दी पहुंचेंगे, ठीक, फुल स्टॉप. बट इफ़ यू गो फास्ट, अगर आप तेज़ी से जाओगे, इट विल टेक यू, आपको लगेगे लगा सॉरी इट विल टेक यू ऑल डे टू रीच योर हाउस,
आपको अपने घर पहुंचने में पूरा दिन लगेगा, ऑल डे। ठीक, ये उसके अल्फाज हैं, हमने डबल कोटेशन मार्क के साथ इनको कवर, ये उल्टा और सीधा जो भी कोई बोलेगा हम इसको ऐसे कवर कर देते हैं। ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसने पूछा था वो भी डबल कोटेशन मार्क से लिखा हुआ है, और उसके अल्फाज जो भी हैं और जो जुमला सेंटेंस उसने बोला या पूछा वो हमने कवर कर दिया था डबल कोटेशन मार्क से। आगे आए। द मैन थॉट अबाउट द स्ट्रेंज रिप्लाई एंड बिगन टू हरी हाउस। उसने देखा इसके बारे में सोचा कि भाई इस लड़के ने मुझे स्ट्रेंज रिप्लाई दिया है, एंड बिगन टू हरी हिज हॉर्स, अपने घोड़े को तेज किया। द कोकोनट्स फेल ऑफ, वो कोकोनट्स इनसे गिरे, एंड ही हैड टू स्टॉप एंड पिक देम अप। उनको अपने, जब वो घोड़े को दौड़ा रहा था तो इसके कोकोनट्स गिरे, फिर घोड़े हॉर्स कार्ट को रोका, फिर उनको उसमें जो नीचे गिरी हुई चीज़ें उसको फिर हॉर्स कार्ट में रखने के लिए और मेहनत की, फिर ये काम किया, फिर उसको रखा। ये देखें आप, जल्दी जल्दी से ओवरव्यू कर दें। ये आप देख रहे हैं, ये देखो ये एक शख्स है जो इसने हॉर्स कार्ट अपने भरा हुआ है, ये सारे कोकोनट्स उसके गिर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब इसने भरा तो इसने एक लड़के से पूछा, जब वो घर की तरफ जा रहा था तो इसने पूछा कि मैं घर कब पहुंचूंगा। तो उस बॉय ने इसको रिप्लाई दिया, इस हॉर्स कार्ट जो भरा हुआ था, लोड था, बड़ा हैवी लोड था, इस मैन को कहा अगर आप स्लो जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, अगर आप तेज जाओगे तो आपको घर पहुंचने में 1 दिन लगेगा। तो ये स्ट्रेंज रिप्लाई था, इस पे इसने सोचा। इसके बाद इसने अपने घोड़े को दौड़ाया, फिर इसके कोकोनट्स गिरे, ठीक है, घोड़े को स्टॉप किया, फिर दोबारा गिरी हुई चीज़ों को हॉर्स कार्ट में रखा। आगे चलो जल्दी से हम देख लेते हैं, ये आपके आसानी के लिए, ताकि आप इधर से ही मतलब पढ़ सकते हो, इसको समझ सकते हो, ठीक है। डिटेल में ये मैंने पार्ट 1 में इसका सारे सिंपल टेंस, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अपने वर्ड मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वर्ब के बारे में कुछ मालूम करना चाहते हो तो फर्स्ट पार्ट में ये प्लीज़ आप देखिएगा, ठीक। आगे आते हैं, फिर क्या हुआ। देन द मैन हरीड अगेन, फिर उसने जल्दी की टू मेकअप। मेकअप मीन्स पूरा करना, फॉर द लॉस्ट टाइम, जो उसने वक्त ज़ाया किया था, ठीक है। उसके जो कोकोनट्स गिरे थे फिर उसको दोबारा उस हॉर्स कार्ट में रखा। अगेन द कोकोनट्स फेल, दोबारा वो कोकोनट्स गिरे, एंड द मैन हैड टू स्टॉप अगेन, फिर आदमी ने उसको रोका, टू पिक देम ऑल अप, उसको दोबारा पिक करने के लिए। अगेन एंड अगेन, बार बार, द मैन हरीड, जैसे ही वो उसने अपने घोड़े को दौड़ाया, अगेन एंड अगेन द कोकोनट्स फेल ऑफ, वो दोबारा गिरे, बार बार वो गिरे। एंड अगेन द मैन हैड टू स्टॉप। होता ये था, जब भी वो उसके गिरते थे कोकोनट्स तो वो अपने हॉर्स कार्ट को रोकता था, एंड पिक दैम, फिर उनको गिरी हुई चीज़ों को हॉर्स कार्ट में रखता था। व्हेन एट लास्ट ही रीच, जब वो आखिरकार पहुंचा होम, इट वाज नाइट। तो ये वाली सिचुएशन उसके साथ रही, उसके कोकोनट्स गिरे, फिर उसने पिक किया, फिर गिरे, फिर पिक किया, जब तो घर पहुंचा तो वो बिल्कुल इट वाज नाइट, और रात थी। जैसा उस लड़के ने बोला था कि अगर आप स्लो जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, अगर आप तेज़ी से जाओगे तो आपको पूरा दिन लगेगा। तो हुआ यूं, इसको सारा दिन सफ़र में ही लगा, क्योंकि बार बार इसके कोकोनट्स गिर रहे थे, ठीक है। घर पहुंचा तो बिल्कुल वही रात थी। द मैन थॉट ऑफ व्हाट द बॉय, फिर उस आदमी ने सोचा, व्हाट द बॉय, जो इस लड़के ने हैड सेड, उसने कहा था, एंड इट डिड नॉट सीम स्ट्रेंज एनी मोर,
वो कोई स्ट्रेंज अजीब व गरीब रिप्लाई नहीं था एनी मोर। ठीक। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, करेक्ट द सर्कल आंसर, करेक्ट कीजिएगा। व्हेन द मैन हरीड हिज हॉर्स, जब उसने अपने घोड़े को दौड़ाया, तो इसका आंसर होगा द कोकोनट्स फेल ऑफ। ठीक है। और व्हेन द कोकोनट्स फेल ऑफ, इसका आंसर होगा द मैन हैड टू स्टॉप एंड पिक दैम। थर्ड का आंसर होगा द मैन गैदर्ड मैनी कोकोनट्स that made heavy load on his cot. The man reached home late at night. इसका आंसर होगा A, because his coconuts kept falling from his cart. ठीक है। अभी आ रहे हैं जहाँ हम पहुँचे थे उसी पेज पे। ये देखो, या विकेबलरी, देर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट। ये हमने सब देखे थे, आप देख रहे हो इधर ये कोकोनट है। ठीक है। ये कोकोनट, और ये कोकोनट्स एक से ज़्यादा हैं। एप्पल्स हैं, ये एप्पल्स हैं। ठीक है, ये भी ज़्यादा हैं एक से। ऑरेंजेस हैं, मैं ये जमा में बोल रहा हूँ, ऑरेंजेस। ठीक है। एप्पल्स, ये एप्पल्स हैं। ये इधर इसने वाहिद, किताब वाले ने, ऑथर ने वाहिद में लिखा है, मैं इसको जमा में बोल रहा हूँ। एप्पल्स हैं, ये ग्रेप्स हैं, ये बनानास, क्योंकि ये छः हैं। ठीक है। ये पाइन एप्पल्स, ये 2 हैं। और मैंगो, ये मैंगोज़, ये 2 मैंगोज़ हैं। वाटरमेलन, ठीक है, ये एक है, हम इसको एक ही बोलेंगे। और पपाया। अगर आ रहे हैं अभी, ये तो मैंने उसी वीडियो में इसको, इसके वाहिद भी बना दिए और उसके जमा भी बना दिए। आप अगर वाहिद सिंगुलर और प्लूरल को जानना चाहते हो तो पार्ट नंबर 2 में चले जाइएगा। ठीक है। अभी आ रहे हैं इस एक्सरसाइज की तरफ जो इस किताब में है। इसमें कितने सवाल हैं? 4। ले अनस्क्रैम्बल, माना मुंतशिर हुई चीज़ों को जोड़ना। ये जोड़ना अभी किसका है? अनस्क्रैम्बल द लेटर्स। ये जो लेटर्स हैं, ठीक है, आगे पीछे लिखे हुए हैं। आप देख रहे हो, पहले एल लिखा हुआ है, फिर ई लिखा हुआ है, फिर पी लिखा हुआ है, फिर ए लिखा हुआ है, ये पी लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि आप इनको जोड़ो एंड राइट द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स। इनको जोड़ के इसकी असली हालत बना के फ्रूट्स के नाम लिखें। ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने हम पढ़ के आए हैं। ये वाली फ्रूट कौन सी है? बताइएगा प्लीज़। मैं आपके लिए 5 सेकंड छोड़ देता हूँ। गुड, ये एप्पल है। फिर इसका क्या लिखेंगे हम? इसको एप्पल लिखेंगे। A डबल P L E। ठीक है, APPLE, ये सिंगुलर है। अगर आप इसको जमा में करना चाहोगे तो ये बनेगा एप्पल्स, क्योंकि ये वैसे एक से ज़्यादा हैं, लेकिन ये आपका करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। वाटरमेलन, ये आप देख रहे हो, अनस्क्रेबल द लेटर्स। ये जो लेटर्स हैं इनको मुंतशिर किया गया है, आप इसको जोड़ना है सही तरीके से और करेक्ट नेम फ्रूट का लिखिएगा। ARTEWLEMON। ठीक है। ये इसके सामने तस्वीर है। तस्वीर देख के आप बताइएगा इसको क्या बोला जाता है। आप बताइएगा। 5 सेकंड में आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ, गुड, वो आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही। ये है वाटरमेलन। यस, वाटर, MEL
एन। ठीक है, आपको स्पेलिंग नज़र आ रही है ना, मैंने लिखा है, अब यही स्पेलिंग लिखिएगा, WATERMELON। ठीक है, अगर यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रहा है तो इसका वाटरमेलन का स्पेलिंग ये लिखा हुआ है, ये वाटरमेलन है। ठीक, ये आपका स्पेलिंग लिखा हुआ है इधर, आप इस ये वाली स्पेलिंग को इधर लिखिएगा। ठीक है, और एप्पल का भी आप अगर ये स्पेलिंग नज़र नहीं आ रहा है तो ये ऊपर ये एप्पल आपको दिखाई देगा। ठीक, ये एप्पल लिखा हुआ है। चलो आते हैं, इसका कौन सा क्वेश्चन है, बनाना। हम्म ये है लिखा हुआ है, इसको बोल रहा है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स। ये इसके जो लेटर्स हैं ये मुंतशिर की गई हैं, ये उसको आप जोड़ें और इनको सही बनाएं। फिर ये क्या होगा, ये आप इस तस्वीर को देखें, BANANA, बनाना। ठीक है, ये आपकी स्पेलिंग बिल्कुल नज़र आ रही है, देख रहे हैं, BANANA, बनाना। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। चलो, ये क्या लिखा हुआ है इसे देख लें। आ, ये कौन सा फ्रूट है, आप बताइएगा। हम्म, ये अनस्क्रैम्बल, यहाँ लिखा अनस्क्रैम्बल द लेटर्स, ये मुंतशिर लेटर्स हैं, उसको आपको जोड़ना है। ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, देख रहे हो आप, क्या लिखा हुआ है पहले पढ़िएगा, AYAPPA। ठीक, तो ये आप ऊपर देखिएगा, ऐसा स्पेलिंग अगर कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, ऊपर जो टेबल पे फ्रूट्स बहुत से पड़े हुए हैं, अरे हाँ ये तो है, ये बिल्कुल नज़र आ रहा है ना, ये वाली है, देखो। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है स्पेलिंग, ये वाली स्पेलिंग आप नीचे लिखिएगा, पपाया, PAPAYA। ठीक, ये हो गई पपाया, ये पी है, ये सा पी। ठीक है, नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। अभी ये वाले कितने, 1 2 3 4, ये वाले आपके हुए मुकम्मल। चलो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ा, हाँ बिल्कुल आपको ये ऊपर भी नज़र आ रहा है और इस तरफ भी मुकम्मल पेज आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर देखो मैं इधर ये कोकोनट्स रख देता, ठीक है, तो इसके जगह पे जो स्पेलिंग में लिखता वो बिल्कुल उल्टे सीधे लिख देता। फिर आप इसकी जगह ये इधर अगर आपके यहाँ कोकोनट्स होते तो आप ये कोकोनट इधर रख लिख देते। ठीक है, फिर अगर ये ऑरेंज में अगर इधर रख देता या इसका पिक बना देता, आप अपने एक्सरसाइज के लिए ये वाला पिक बनाइएगा, इसको निकाल के इधर ऑरेंज का पिक बनाएं अपनी कॉपी पे, फिर 2 ऑरेंज का पिक बनाएं और इसको रंग भी दे दें। फिर जो ऑरेंज बनेगा, फिर ऐसा जो लेटर्स हैं उसको आगे पीछे लिखिएगा, जो ऑरेंज का स्पेलिंग है उसको आगे पीछे लिखिएगा। ठीक है, और अभी इसका जो आंसर होगा वो ऑरेंज होगा। फिर क्या होगा, ऑरेंज, ORANGE, फिर आप इसकी जगह लिख देते हैं। ठीक है, ये ग्रेप्स आप देख रहे हो, अगर इस बनाना को मैं हटा देता, ठीक है, ये बनाना है, इसकी जगह मैं ये वाली जो ग्रेप्स हैं इधर रख देता। ठीक, ये वाले जो लेटर्स हैं मैं उसको आगे पीछे अगर लिख देता, जैसा PESARG,
अगर फिर पर ऐसा मैं ये वाले ग्रेप्स को इधर में लिख देता, तो फिर आप क्या लिखते, इसकी जो ग्रेप्स की जो स्पेलिंग है वो आप इधर लिख देते इसकी जगह। ठीक है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। जी याद लिख देते, आर, ए पी ई एस। ठीक है, और ये हुआ ग्रेप्स। अगर यहाँ, ठीक है, यहाँ कौन सा है, यहाँ पपाया है। अगर मैं इधर पाइन एप्पल को, पाइन एप्पल की तस्वीरें अगर इधर बनी हुई होती, तो ये वाले जो उसके पाइन एप्पल्स जो स्पेलिंग लिखा हुआ है, अगर उनको मैं इधर रख देता, इधर पाइन एप्पल रख देता, इधर पाइन एप्पल की स्पेलिंग जो है मैं इस लेटर्स को आगे पीछे लिख देता, बिलफर्ज ऐसा लिख देता इधर, पी एल ई पी, ठीक, फिर क्या लिख देता, आई ई एन पी। ये वाली अगर मैं स्पेलिंग इधर ये वाले लेटर्स में अगर इधर रख देता, तो आप इसके लिए करेक्ट स्पेलिंग जो फ्रूट का होता वो क्या लिख देते, वो ही ये पाइन एप्पल। ठीक है, आप ऐसा बना सकते थे। आगे और भी मैंगो। ठीक है, आगे आ रहे हैं, यही जो मैंगो है, अगर मैं एप्पल की जगह इधर रख देता, तो आप बिलफर्ज ऐसा, तो इसकी जगह अगर मैं मैंगो रख देता, तो आप क्या कर लेते, इसके सामने ये वाले मैंगो जो हैं उसकी जो स्पेलिंग है वो आप इधर लिख देते, ये सारे का सारे लेटर्स आगे पीछे लिख देते। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आप इसको गलत लिख देते। बिलफर्ज क्या लिख देते, एन ए जी एम ओ। अगर ऐसा मैं ये लेटर्स ऐसा मैं लिख के देता, आप ऐसा लिख के लिखो अपने कॉपी पे, फिर इसको करेक्ट करो। इसके सामने मैंगो की तस्वीर बनाओ, फिर ये रॉन्ग स्पेलिंग लिखो इसका, फिर इसको करेक्ट करो, फिर इसको करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, एम ए एन जी ओ, फिर ये मैंगो आएगा, आप इधर मैंगो लिख देते। ठीक है, और कौन सा रह रहा है, मेरे ख्याल में ये सारे फ्रूट्स मुकम्मल हो गए हैं। आप ऐसा एक्सरसाइज बनाइएगा, तो इसमें क्या होगा कि आपके लिए ये बिल्कुल प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो जाती है। आगे ये देखो, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। अगर इसको हम प्लूरल बनाएंगे, तो फिर हम क्या रखेंगे इस पे, इसमें क्या ऐड करेंगे, एस, एप्पल्स। ये वाटरमेलन सिंगुलर है, तो हम इसको क्या ऐड करेंगे, एस, फिर क्या बनेगा, वाटरमेलन्स। ठीक है, ये देखो, ये बनाना है, ये सिंगुलर में लिखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसा ही लिखिएगा। अगर प्लूरल में आप बनाएंगे, पी एल यू आर ए एल एस बनाएंगे प्लूरल में, इसका जमा में इसका होगा एस। ठीक है, पपाया, पपाया कैसे बना हुआ है, ये सिंगुलर है, इसकी जगह अगर आप एस लगा देते हैं, तो ये होगा पपायास। सॉरी, ये लिखा हुआ है वो अभी आप देख रहे हैं, ये देखो, ये मैंने एस इसको ऐड कर दिया, सबके साथ एस मैंने ऐड कर दिया। एप्पल था, एप्पल्स लिखा, वाटरमेलन था, वाटरमेलन्स मैंने लिखा, बनाना था, बनानाज, ये प्लूरल फॉर्म है, और पपाया लिखा था, मैंने पपायाज लिख दिए। ऐसा आप इधर कोकोनट अगर आप सिंगुलर में रखते, तो इसको एस लगा देते, और ऑरेंज के साथ एस लगा देते। ठीक है, ग्रेप्स लिखा हुआ है, और बनाना लिखा हुआ है, पाइन एप्पल अगर लिख देते रख देते, तो इसके साथ एस आप लगा देते। मैंगो अगर आप इधर रख देते, ठीक है, अगर उसको आप जमा में लिख देते, तो क्या ऐड करते, एस। कौन सा स्पेलिंग होता मैंगो का, एम ए एन जी ओ। ठीक है, कोकोनट्स का इधर आप अगर रख देते, क्या स्पेलिंग, ऐसा सबके साथ CONUT, कोकोनट्स, और ऑरेंजेस ORANGES, ऑरेंजेस। फिर क्या होता,
एंड ग्रेप्स, ये लिखा लिखा हुआ है GRAPES, ग्रेप्स। पाइनएप्पल की स्पेलिंग प्लूरल फॉर्म में PINEAPPLES, ये वाली आप लिख देते। हम्म, और पपाया की तो मैंने लिख दी। आप ये वाली एक्सरसाइज देखिएगा। It's quite easy to understand because all of the fruits are in front of your eyes and you are watching. There are different kinds of fruit, and all of the fruits are on the table. Uh,